प्रिय साथियों, आज के इस दौर में विवाह का बंधन बहुत ही नाजुक हो चुका है। बड़े बड़े महानगरों में शादी का जो बंधन है उसको एक मजाक बना दिया गया है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि मुझे इस चीज़ से अवगत कराते हैं कि हमारी जो विवाह है उसको 1 साल या 6 माह हुए हैं और हमारे डिस्प्यूटेड अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। आज के इस भौतिक युग में मित्रों, बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोफेशन वाले लोग हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हस्बैंड और वाइफ दोनों का प्रोफेशन सेम हो तब तो निभाव हो जाता है, लेकिन अगर दोनों के प्रोफेशंस अलग अलग हों तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आजकल एक आम बात हो चुकी है। तो मित्रों, इस विशेष तथ्य को सेंटर पॉइंट रखते हुए मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाने का निश्चय किया है। मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। विवाह के मामले में आपकी जन्म पत्रिका में कौन से ऐसे योगायोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपका जो विवाह है वह पूरी तरीके से सक्सेस होगा। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि बच्चे के विवाह को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और उनका यह विशेष प्रश्न होता है कि कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं, और मैं साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा, रेमेडीज़ भी बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें, पूरे वीडियो पर बने रहें। पसंद आने पर लाइक करें, बेल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, सबसे पहले तो हम मंगल ग्रह को देखते हैं। मंगल जो ग्रह है, आपने देखा होगा वैवाहिक जो कार्ड्स होते हैं उस पर ऊपर लिखा रहता है मांगलिक कार्यक्रम, यानी कि एक सीधा सीधा फंडा है कि मंगल जो है वह एक विवाह का कार्यक्रम प्रदर्शित करता है। तो इसमें जब भी आपका जो जन्म है वो किसी भी महीने की 9 तारीख, 27 तारीख या 18 तारीख को हुआ हो तो आप मंगल से विशेष प्रभावित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि यह मंगल का मूलांक होगा। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल के मूलांक का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ होगा। ये मेरा 25 वर्षों का अनुभव बोल रहा है। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 9 तारीख, 27 तारीख अथवा 18 तारीख को हुआ हो वह व्यक्ति मंगल से प्रभावित होंगे, और मंगल यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में बहुत आनंद आएगा। इसके जस्ट विपरीत यदि मंगल जन्म पत्रिका में नीच राशि में हो, उस पर विशेष पाप प्रभाव हो, अथवा वह सूर्य से अस्त होकर बैठा हो, या वह नीच का होकर 6, 8, 12 या 3rd हाउस में चला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। जैसा कि सामने मेष लगन की कुंडली में आपको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है। मैंने मेष लगन में चंद्र, सूर्य, राहु बनाए हैं। 7म हाउस में मंगल, शुक्र, राहु, और लगन में चंद्र, सूर्य और राहु। यानी कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी स्थान पर चंद्र और सूर्य इकट्ठे होकर बैठे हों तो यह एक मानसिक व्यवस्था बिगड़ने का योग होता है। उसके साथ ही राहु भी बैठ जाए और उस राहु की जो सीधी दृष्टि है वह आपके विवाह स्थान पर आ जाए। मित्रों, ग्रहों के, नवग्रहों की जब चर्चा होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है वह देवगुरु बृहस्पति हैं, और जो नवग्रहों में सबसे ज़्यादा पापी ग्रह है वह राहु है। तो जब भी हम विवाह की बात करेंगे तो 7म हाउस में यदि राहु की कहीं से दृष्टि पड़ जाती है तो राहु में सबसे ज़्यादा विच्छेद करने की शक्ति है, यानी डिटैचमेंट का कारक ग्रह है राहु। और राहु की एक कंडीशन और आपको देखनी है कि यदि आपके विवाह स्थान पर राहु बैठता है और वह किसी पापी ग्रह की राशि में बैठता है, सपोज़ करिए आपकी कुंडली में आपका तुला लगन है
तो तुला लगन में सप्तम भाव जो है वह मंगल की राशि हो जाएगी, और कहीं अगर वहाँ पर मंगल बैठ जाए राहु के साथ तो वह अंगारक योग तो बनाएगा ही, वह आपके जो डिस्प्यूटेड हैं उनको तलाक तक पहुँचा देगा। और ऐसी कंडीशन में कहीं शनि की दृष्टि और पड़ जाए तो पूरी तरीके से 100% तलाक तक आपका विवाह पहुँच जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसके बाद यदि आपकी कर्क लगन है, कर्क लगन में मित्रों ये दो लगनें ऐसी हैं, एक कर्क लगन और एक सिंह लगन, इन दोनों लगनों में ज़्यादातर मैंने विवाह खंडित होते हुए देखे हैं, जिसका एक मेन कारण है कि कर्क लगन में शनि सप्तमेश और षष्ठेश बनता है और सिंह लगन में शनि सप्तमेश और अष्टमेश बनता है। इस कारण से यदि किसी भी तरीके से कर्क या सिंह लगन आपकी बनती है और यहाँ पर विच्छेदात्मक ग्रहों क्रमशः मंगल, केतु, शनि, राहु और सूर्य जो कि क्रूर ग्रह माना जाता है, इनकी दृष्टि यदि यहाँ पड़ जाती है तो यह कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर देती है। इसके साथ ही सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है और सूर्य जो है अग्नि तत्व ग्रह है। मित्रों, सूर्य लगन में हो तो वह हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, लेकिन अगर वह सप्तम में हो तो वह आपके दाम्पत्य सुखों को ही जला डालता है। इसलिए यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में सूर्य हो तो कहीं ना कहीं आपको यह आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही कटु अनुभव कराने वाला होगा और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे वह आपका वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख की बात हो, चाहे वह आपकी जो वैचारिक व्यवस्था है यानी विचार जो मिलते हैं उसकी बात हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, वो कहीं ना कहीं आपको अनसेटिस्फैक्शन में डाल देंगी। यानी कि सूर्य का भी सप्तम भाव में बैठना यह वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। मित्रों, सबसे जो अधिक पॉजिटिव कंडीशन वैवाहिक जीवन की मानी जाती है वह देवगुरु बृहस्पति का लग्न या सप्तम में बैठना माना जाता है। यदि आप भी यंगस्टर्स हैं, जवान हैं और आप किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं तो आपको जो सबसे अच्छी कंडीशन शादी विवाह के लिए है उससे मैं अवगत कराने जा रहा हूं। यदि आप किसी की कुंडली मिलाते हैं तो उसमें यदि आप मेल हैं तो फीमेल की कुंडली में देख सकते हैं और फीमेल हैं तो मेल की कुंडली में देख सकते हैं। यदि उस कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति हो तो ऐसी कंडीशन में आप यह अवश्य देख लें कि वह नीच के या अस्त ना हो। यदि ऐसी कंडीशन उनकी नहीं है तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की विवाह दाम्पत्य जीवन पर जो दृष्टि आती है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। लगन में यदि देवगुरु बैठें तो वह कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। तो आप यह जरूर देख लें कि वह लगन में बैठकर वक्र अवस्था में ना हो। अगर वह वक्र अवस्था में हुए और वह अपनी शत्रु राशियों में हुए तो वह कहीं ना कहीं अपना पिछला रिजल्ट भी शो ऑफ करेंगे। अगर वह मार्गी हैं और बहुत ही शुद्ध रूप से बैठे हैं, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वह जो जीवन साथी आपका होगा वह आपको पूर्ण रूप से आपके जो लाइफ पार्टनर के गुण होते हैं उसमें पूर्ण रूप से विद्यमान होंगे। अगर इसी के जस्ट अपोजिट आपका जो जीवन साथी है उसकी कुंडली में शनि लगन में बैठ जाए या मंगल लगन में बैठ जाए या राहु अथवा केतु पाप प्रभाव में हो और वह लगन में बैठ जाएं तो वह आपके जीवन जो वैवाहिक जीवन है उसको संपूर्ण नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से आप जो है अपने लाइफ पार्टनर की कुंडली में देख सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, यदि आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में पापी ग्रह बैठे हों और आपको कोई भी इस तरीके का अल्टरनेट ना हो कि आप उसी जीवन साथी से विवाह करने की आपने मन बना लिया है, तो उसकी रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके जीवन साथी की कुंडली में थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि गौरी शंकर रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। किसी भी जो पूजा पाठ की शॉप है, अच्छी शॉप है, फेथफुल है, उससे आप जो है गौरी शंकर रुद्राक्ष लें और उसे मुट्ठी में बांधें और मुट्ठी में बांधकर आप जो है उस पर 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करें। और ऐसा करने के पश्चात आप उसको अपने गले में बुधवार के दिन धारण कर लें। ऐसा करने से यदि आपका विवाह नहीं हुआ है
और आप किसी जीवन साथी की कुंडली मिलान कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी यह आपको फ़ायदा करेगा। और विवाह के पश्चात यदि आपके अपनी पति अथवा पत्नी से डिस्प्यूटेड चल रहे हैं, उस समय में भी ये आपको रामबाण सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक तो मित्रों यह उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, ज़्यादातर जो जन्म पत्रिकाएं होती हैं उनमें मंगल का जो दूषित होना है वह कहीं ना कहीं तलाक का कारण बनता है। तो मंगल के उपाय में सबसे पहले आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यदि आप अपना ब्लड डोनेट ना कर सकें तो आप किसी ब्लड बैंक पर जाएं और वहां से ब्लड ले लें, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको विशेष वांट हो ब्लड की, उसको आप ब्लड डोनेट करिए। तो ब्लड डोनेट करने से कहीं ना कहीं आपका मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है वह दुखी होने से, ख़त्म होने से बच जाएगा। इसके अलावा मित्रों, हमारे कलयुग में जो हनुमान देवता हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। मित्रों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको सीता जी द्वारा अमरता का वरदान प्राप्त है। अतः आप एकादश मुखी हनुमान कवच, मित्रों जो मेरी ये वीडियो है, इसके बाद की जो अगली वीडियो मेरी आ रही है वह एकादश मुखी हनुमान कवच की है। तो आप यदि हनुमान जी के तो 11 मुख वाला जो कवच है उसको यदि आप निरंतरता से मंगल और शनिवार को श्रवण करते हैं यानी सुनते हैं, तो भी आपका कहीं ना कहीं मंगल जो है वह स्ट्रांग हो जाएगा। मित्रों, मंगल का जो हमारे जीवन में पार्टिसिपेशन है, जो उपयोगिता है, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसका क्या कारण है, मंगल हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है। काल पुरुष में जो पहली राशि, पहला भाव है, वह मंगल के अधिपत्य को मानता है, यानी कि पहले नंबर का जो मालिक है, लॉर्ड है, वह मंगल है। इसलिए मंगल को हम दाम्पत्य जीवन का प्रमुख कारक भी मानते हैं। मैंने आपको उदाहरण में बताया है कि शादी का जो कार्ड होता है उस पर ऊपर लिखा रहता है मांगलिक कार्यक्रम, यानी कि जो विवाह है वह मंगल का कार्यक्रम है। तो मित्रों, एकादश मुखी हनुमान कवच का बार बार श्रवण करने से मंगल और शनि को, अगर आप करीब 11 मंगलवार और 11 शनिवार लगातार आप एकादश मुखी हनुमान कवच का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपका मंगल है वह धीरे धीरे स्वतः ही ठीक होने लगेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट बनी हुई है उससे आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा आप 250 ग्राम किशमिश लें और अपने सर से 8 बार उतारें और उनको सोमवार की रात्रि को आप अपने सिरहाने रखें, और उसके बाद फिर सुबह मंगल की प्रातः आप उनको फिर एंटी क्लॉकवाइज उतारें 250 ग्राम किशमिश को, और उसके बाद उसको गाय के चारे में मिलाकर उसको खिला दें। ऐसा लगातार आप जो है 11 मंगलवार तक करें, तब भी आपके दाम्पत्य जीवन में आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। मित्रों, मंगलवार को आप हनुमान जी की चालीसा, बजरंग बाण एवं हनुमान अष्टक, इन तीनों को भी अगर आप लगातार मंगलवार को या शनिवार को सुनते हैं तब भी आपका मंगल अच्छा होगा। यानी कि जो विवाह का जो प्रोग्राम है उसका प्रमुख कारक ग्रह है मंगल। तो मित्रों, मंगल के मैंने बहुत सारे उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आगे भी मैं आपको अनेक रोचक विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सभी की दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अभी प्रत्यक्ष रूप से मेरे समक्ष होकर ही आप मेरे लाइक के बटन को दबाइए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। आज के लिए इतना ही। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।